लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। जय श्री राम। पिछली वीडियो में हमने गुरु और शुक्र का प्रभाव मेष राशि में पढ़ा था। आज हम शनि, राहु और केतु का प्रभाव मेष राशि में पढ़ेंगे। थोड़ा सा मैं आपको इनकी कारक तत्व जो है वो याद दिला देता हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, शनि की जो कारक तत्व वो क्या है? जिम्मेदारी और अधिकार, लिमिटेशन, रेस्ट्रिक्शंस एंड चैलेंजेस, टाइम डिले। शनि जो है ना वो डिले करता है, टाइम लेता है चीज़ों को होने में। ठीक है, जैसे मान लिया किसी का शनि जो सप्तम भाव में बैठ गया तो शादी में थोड़ा डिले करवा सकता है। ऐसे पेशेंस एंड डिटर्मिनेशन, कर्म और व्यक्तिगत विकास, डर, चिंता और सेल्फ डाउट, आत्मसंदेह। ठीक है, स्ट्रक्चर कैसा होगा? व्यवहारिकता, प्रैक्टिकलिटी कैसी होगी? रिजल्ट, ठीक है, मैच्योरिटी और कोई क्रेडिट ना मिलना। ये सारे क्या है? शनि के कारक तत्व हैं। मेन जो कारक तत्व वो क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डिले देना है, ठीक है, पेशेंस, कर्म का कारक है, कोई क्रेडिट नहीं मिलता। जो शनि डोमिनेटिंग पर्सन होते हैं वो काम ज़्यादा करते हैं लेकिन उनको ज़्यादा क्रेडिट नहीं मिलता। ठीक है, सेल्फ डाउट में आना, हमेशा डर की स्थिति में रहना, चिंता ज़्यादा करना, ये सारे क्या है? शनि के कारक है। तो अब देखिए, जब शनि मेष राशि में जाएगा तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? सबसे पहले क्या है? सैटर्न इज डेबिलिटेटेड इन एरीज। सैटर्न क्या है? डेबिलिटेटेड है एरीज में। इसका मतलब क्या है? शनि जो है नीच का हो जाता है मेष राशि में। अब नीच का होने का मतलब क्या है? नीच का मतलब ये नहीं कि हर एक परिणाम बुरा ही देगा, और उच्च का होने का मतलब ये नहीं है कि हर एक परिणाम अच्छा ही देगा। दोनों परिणाम जो है वो मिश्रित रहते हैं। ठीक है, जो शनि है उसकी खुद की मूल त्रिकोण राशि एक्वेरियस है, कुंभ है, जहाँ पे क्या है? अंधेरा है, डार्कनेस है। ठीक है, और मेष राशि में क्या है? फायर है। ठीक है, पूर्व दिशा है। इसके कारण क्या है कि शनि अपनी उतनी क्षमता के साथ यहाँ पे काम नहीं कर पाता, इसलिए ये यहाँ पे क्या है? नीच का है। और अगर एरीज का स्वामी, मेष राशि का स्वामी मंगल जो है वो भी अगर अच्छी स्थिति में नहीं होगा तो क्या होगा? व्यक्ति को, जातक को अपने वर्क प्लेस से बहुत सारे चैलेंजेस मिलेंगे। क्यों? क्योंकि शनि क्या है? कर्म का कारक है। तो इफ द पोजीशन ऑफ मार्स इज नॉट गुड देन वर्क प्लेस विल बी वेरी चैलेंजिंग। सच टाइप ऑफ नेटिव कैन नॉट डू सर्विस अंडर समवन विल, और यहाँ पे वोंट डू नहीं आएगा, विल डू ए बिजनेस आएगा। ठीक है, ऐसे व्यक्ति क्या, किसी के अंडर नौकरी नहीं कर पाते, फिर वो क्या करेंगे? अपना बिजनेस करने की सोचेंगे। क्योंकि अगर वो किसी के अंडर काम करेंगे तो उनको वर्क प्लेस जो है वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाएगा। सैटर्न इन एरीज इज सराउंडेड बाय मार्शियन एनर्जी, सो चैलेंजेस विल बी देयर। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आगे देखिए, गिव स्ट्रगल इन करियर। क्या है ये? करियर के अंदर स्ट्रगल देता है। एग्जाम्पल है अर्जुन तेंदुलकर, जो सचिन तेंदुलकर का बेटा है। ठीक है, उसका जो शनि है वो एरीज में 10th हाउस में है। तो अब देखिए, वो 24-25 साल का हो गया है, लेकिन अभी तक उसको सचिन तेंदुलकर के बराबर क्या, उसका आधा भी नेम फेम नहीं मिला है। जबकि सचिन तेंदुलकर 16-17 साल में ही इतने ज़्यादा फेमस हो गए थे। उनके पास कोई इतना ज़्यादा बैकअप भी नहीं था, जबकि अर्जुन तेंदुलकर के पास तो बहुत ज़्यादा बैकअप भी है, सचिन तेंदुलकर का नाम भी है, फिर भी अर्जुन तेंदुलकर को वो सब नहीं मिल पाया जो अगर नॉर्मली किसी इंसान को मिलता। तो उसका कारण क्या है कि जो उसका शनि है वो मेष राशि में 10वें भाव में बैठ गया। अब 10वां भाव भी क्या है? कर्म का स्थान है। ठीक है, और शनि भी कर्म कारक है, वो नीच का होके उसे बैठ गया, तो क्या उसके करियर में स्ट्रगल देगा। ऐसा नहीं है कि वो मुकाम हासिल नहीं कर पाएगा, हो सकता थोड़ा सा डिले से करे, थोड़ा देरी से करे। ठीक है, बाकी और चीज़ें भी देखनी पड़ती है चार्ट में। प्रोफेशनल लाइफ विल बी सराउंडेड बाय स्ट्रगल एंड चैलेंजेस इफ मार्स इज नॉट गुड। तो ऐसा व्यक्ति जिसका शनि मेष राशि में बैठा है, अगर मंगल की स्थिति खराब हो जाती है चार्ट के अंदर, तो फिर जो उसकी प्रोफेशनल लाइफ है उसके अंदर भी क्या होंगे? भर भर के चैलेंजेस होंगे ही होंगे।
हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम चाइल्डहुड, ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर, यहाँ पे HEAD हेड आएगा, ठीक है। बचपन से ही क्या होगा, उसके अंदर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी, ठीक है। इसका क्या बोलते हैं कई बार कि ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर, जवान कंधों पे बूढ़ा सिर है, ठीक है। मैच्योर हो सकता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जल्दी होगी का मतलब क्या होता है, हो सकता है कि बच्चा जो है ना वो हॉस्टल में पढ़ने वाला हो, कि हॉस्टल में पढ़ता है और सारा काम उसको खुद करना पड़ता है, या उसको जल्दी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए लगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि बहुत बचपन में ही अपने माता पिता का काम में हाथ बटाने लगते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि 30 साल तक हो जाते हैं फिर भी क्या है अपने मम्मी पापा पे डिपेंडेंट रहते हैं। तो ऐसा जो व्यक्ति होगा, जो सैटर्न जिसका एरीज में होगा, शनि जो मेष राशि में होगा, ऐसे व्यक्ति के होंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले होंगे, या उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, ये भी कह सकते हैं, मजबूरी भी हो सकती है उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, ठीक है। अब देखिए जो मंगल की राशि यहाँ दो, मेष और वृश्चिक, इसी में क्या लाइफ स्टार्ट और एंड होती है। मेष राशि हमारे लगन की जन्म की राशि है, ठीक है, कालपुरुष कुंडली में, और वृश्चिक राशि जो हमारे मृत्यु का भाव है, मृत्यु की राशि है। तो मेष राशि में क्या है, अग्नि तत्व है, अग्नि से जिंदगी की शुरुआत होती है, जीवन की शुरुआत होती है। और जो वृश्चिक राशि है वो जल तत्व की राशि है। तो जब भी कोई व्यक्ति मर जाता है तो बोलते हैं कि इसका शरीर ठंडा पड़ गया, तो आवर लाइफ गेट्स एंड आवर बॉडी गेट्स कोल्ड, ठीक है। तो जो लाइफ है वो एरीज से स्टार्ट होती है और स्कॉर्पियो पे एंड होती है। तो जो दोनों क्या है, ये मंगल की ही राशियां हैं। नेटिव विल बी सेल्फ डूअर, मे बी नेटिव स्टडी इन हॉस्टल वेयर ही हैज टू वर्क एवरीथिंग बाय हिमसेल्फ, अपना काम खुद करेगा, ठीक है। जैसे कुछ बच्चे होते हैं कि मम्मी पापा ही नहला रहे हैं, मम्मी पापा ही तैयार कर रहे हैं, लेकिन ऐसा जो जब तक होगा वो क्या करेगा, हो सकता है दोनों तरीके की सिचुएशन है वो, और चार्ट से हमें पता चलेगा, अदर कम्बिनेशन से ऐसा हो सकता है कि जो जातक है उसकी मम्मी इतनी बिजी रहती है कि उसको टाइम ही नहीं है उसको तैयार करने का, या वो ऐसी फैमिली से बिलोंग करता है कि मम्मी सुबह जल्दी काम पे चली जाती है तो खुद से तैयार होकर स्कूल जा रहा है। और एक जातक ऐसा हो सकता है जिसके अंदर ये शनि मेष राशि में नहीं होगा, मम्मी बेड पे खाना खिला रही है, मम्मी तैयार कर रही है, मम्मी सब कुछ कर रही है। जबकि जो शनि होगा मेष राशि में, तो ऐसा जातक हो सकता है कि कपड़े भी खुद ही धोने पड़ते हैं उसको, स्थिति ऐसी हो, ठीक है। अगर वाले मंगल की और सूर्य की स्थिति अच्छी है चार्ट के अंदर, तो ऐसा जातक हो सकता है कि खुद से आगे बढ़ के इनिशिएटिव लेता हो, बहुत ज़्यादा मजबूरियां ना हो, ठीक है। अगर स्थिति खराब है तो ऐसा हुआ कि व्यक्ति जो है उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय फोर्स भी आ जाएगी। नेटिव कुड बी इन फायर सेक्टर, पुलिस और इमरजेंसी वार्ड, जो जातक है वो क्या है, फायर सेक्टर में काम करने वाला हो सकता है, पुलिस में काम करने वाला हो सकता है, या फिर डॉक्टरी लाइन में होता है, इमरजेंसी वार्ड में, क्योंकि जो शनि है वो इमरजेंसी को, सफरिंग को दिखाता है। तो फायर सेक्टर में क्या होता है, पुलिस के पास कोई आता है, इन लोगों के पास कोई आदमी खुशी से नहीं जाता। फायर सेक्टर में जाएगा, आग लगी होगी तो आदमी दुखी होगा तभी जाएगा, पुलिस में जाएगा तो भी क्या दुखी होगा तभी जाएगा, कुछ ना कुछ कंप्लेंट होगी, ऐसा कहने को कोई खुशी के मौके पुलिस के पास नहीं जाता। और इमरजेंसी वार्ड में भी क्या आदमी को जाता है जब बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, ठीक है। तो अगर मंगल और सन मतलब जो सूर्य है उसकी स्थिति अगर गुड है तो क्या होगा, स्टेमिना विल बी ट्रिमेंडस, बहुत ज़्यादा स्टेमिना होगा। और ऐसा व्यक्ति जो है वो स्पोर्ट्समैन हो सकता है बहुत अच्छा, क्योंकि जो मार्स है वो भी स्पोर्ट्समैनशिप को दिखाता है। और जो एरीज राशि है, ठीक है, फायर एलिमेंट है, तो कहीं ना कहीं मंगल की मूल त्रिकोण राशि है तो वो भी स्पोर्ट्समैनशिप को सपोर्ट करती है। अगर राहु और केतु से एफ्लिक्शन मिल जाए, ठीक है, देखिए ये भी डिपेंड करता है कि जो शनि है मेष राशि में कौन से भाव में बैठा। जैसे अर्जुन तेंदुलकर के 10वें भाव में बैठा था, उसके कर्म को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया, बाकी सब चीज़ें लगभग ठीक है, ठीक है। तो ऐसे ही अगर लगन में बैठेगा तो शरीर को प्रभावित कर देगा, ठीक है। दूसरे भाव में बैठेगा तो परिवार को प्रभावित करेगा, आर्थिक स्थिति को प्रभावित कर देगा, ठीक है। रिसोर्सेज, जो दूसरा भाव होता है वो क्या होता है, रिसोर्सेज का होता है हमारा,
ठीक है, इनकम कहाँ से आएगी, तो उन चीज़ों को थोड़ा सा प्रभावित कर देगा। प्रभावित करेगा मतलब यानी कि नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा। पॉजिटिव भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि दूसरे भाव में अगर शनि मेष राशि में है तो वहाँ से जो पैसा आएगा वो शनि से संबंधित चीज़ों से आए। ऐसा व्यक्ति दूसरे की जो सफरिंग है उसको दूर करके पैसा कमाए, क्योंकि शनि सफरिंग का कारक है। तो अगर वो उस सेक्टर में काम करेगा तो क्या पता पैसा वहाँ से आए, इस तरीके से। और अगर इसको राहु और केतु से एफ्लिक्शन मिल जाता है और 6, 8, 12 में स्थिति बन जाती है तो क्या होता है, व्यक्ति के सिर में या पैर में इंजरी हो सकती है। क्यों? क्योंकि मेष राशि सिर को दिखाती है और जो सैटर्न है वो पैर को दिखाता है। तो कौन सी चीज़ प्रोमिनेंट होगी वो हमें और सारी चीज़ें बताएंगी। और शनि जो 6, 8, 12 कारक भी है, अगर उसकी स्थिति खराब होती है तो 6, 8, 12 की स्थिति भी खराब होती ही है। ठीक है, तो ये था शनि जो है मेष राशि में। मैंने बहुत कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। जो इसके कारक तत्व, जो शनि के कारक तत्व है और जो मेष राशि के कारक तत्व है, इनको ब्लेंड करके आप बहुत सारी चीज़ें और भी बना सकते हैं। ठीक है, इसमें ये भी हो सकता है जैसे जो एरीज है, ठीक है, कालपुरुष की कुंडली मेष राशि जो है वो लगन को, सेल्फ को दिखाती है, और सैटर्न जो है वो प्रजा को दिखाता है। ठीक है, सैटर्न क्या है, प्रजा को दिखाता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि जो जातक है अगर और सूर्य और मंगल की स्थिति अच्छी है तो जातक प्रजा के लिए कुछ करने वाला हो। ठीक है, जातक जो है प्रजा के लिए कुछ करने वाला हो सकता है। और जो जज बनते हैं ना लोग, वो भी सैटर्न की हेल्प से ही बनते हैं, लेकिन उसमें कई बार 7th हाउस का रोल भी आ जाता है। ठीक है, अब देखिए राहु के कारक तत्व, भौतिकवाद, सांसारिक इच्छाएं और महत्वाकांक्षा। बहुत ही ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक है, इसकी जो डिजायर्स है वो क्या है, मेटेरियलिस्टिक डिजायर है, और महत्वाकांक्षी बहुत ज़्यादा है। विदेशी या अपरंपरागत प्रभाव, राहु क्या होता है, फॉरेन एलिमेंट इसके अंदर ऐड होता है, मतलब अनकन्वेंशनल अप्रोच, गैर परंपरागत तरीके। अब गैर परंपरागत विदेशी तो ये नहीं होता सिर्फ अमेरिका से, चाइना से चीजें आएंगी, नहीं। जिस सराउंडिंग में जहाँ तक रहता है, जिस आसपास के परिवेश में जहाँ तक रहता है, उससे हटकर कुछ सोचेगा, उससे हटकर कुछ करेगा। मान लिया गांव में क्या है कि इंटरकास्ट मैरिज अलाउड नहीं है, तो इंटरकास्ट मैरिज करके लेके आ जाएगा, लेकिन दिस इज वन ऑफ द कॉम्बिनेशन। ऐसा भी हो सकता है कि वो सेम कास्ट की लड़की से शादी करे, लेकिन जो वो लड़की है उसके घर के जो तौर तरीके हैं या उसके जो आसपास जो तौर तरीके हैं वो जातक के तौर तरीके से बिल्कुल अलग हो। ये भी विदेशी ही टच कहा गया, सिर्फ इंटरकास्ट नहीं। अब जैसे गांव में इंटरकास्ट मैरिज कॉमन है तो वो इंटरकास्ट कर लेगा, तो वो थोड़ी ना राहु का प्रभाव माना जाएगा। ठीक है, अनकन्वेंशनल अप्रोच, कोई काम करने का तरीका है। ठीक है, एक गांव है जिसमें किसी काम को करने के लिए क्या है कि हाँ भाई हमारी तो परंपरागत पीढ़ी ऐसे चलते रहते, तो ऐसे ही करेंगे, वो कोई ना कोई नया तरीका ढूंढ के लेके आ जाएगा। ठीक है, जैसे गेहूं की कटाई हाथ से करते हैं सब लोग, वो क्या करें, कंबाइन मशीन लेके आ जाएगा, क्योंकि आसपास में किसी के पास नहीं है, वो क्या करेगा, एक अलग से तरीका ढूंढेगा। सडन चेंजेस, अचानक जो चेंजेस आते हैं ना वो राहु के कारण आते हैं। आश्चर्य अब पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है। मजबूरियां और वैश्य व्यवहार, अगर कोई एडिक्टेड है तो वो भी राहु से देखा जाता है। बौद्धिक खोज, शोध और नवाचार, ठीक है, न्यू इनोवेशन, इंटेलिजेंस और रिसर्च जो है वो भी राहु से देखी जाती है। राहु जब बुध के साथ मिलता है तो एक्सट्रीम बुद्धि देता है। ठीक है, बहुत ज्यादा जातक को इंटेलिजेंट बना देता है। ठीक है, और आध्यात्मिक विकास, ज्ञानोदय और उच्च ज्ञान। अब देखिए मैंने यहाँ पे आध्यात्मिक विकास क्यों लिखा है कि अगर कुंडली में बहुत ज़्यादा राहु बिगड़ गया तो भी व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे क्या है, सन और सैटर्न एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं हुई तो क्या दे सकता है, वो आलस्य दे सकता है। तो हम आलस्य सूर्य से भी देख सकते हैं और आलस्य शनि से भी देख सकते हैं। ऐसे ही जो आत्मा का विकास है वो सैटर्न से भी देख सकते हैं और सूर्य से देख सकते हैं। अगर सैटर्न बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई स्थिति में का होगा तो क्या होगा, व्यक्ति चीज़ों को टालने वाला होगा, प्रोक्रेस्टिनेट करेगा चीज़ों को। तो उस स्थिति में क्या होगा, अगर सैटर्न अच्छी पोजीशन में है तो ऐसा नहीं कि सैटर्न के सब की अच्छी पोजीशन या बुरी पोजीशन हो, हर जगह सैटर्न क्या करे, खराब ही खराब करेगा। देखिए हर चीज़ का अपना एक समय होता है। ठीक है, तो जो शनि है वो कर्म का कारक है, और ये बोलते हैं ना कि जहाँ कोई नहीं देखता वहाँ पे शनि देखता है।
शनि की मूल त्रिकोण राशि 11वीं है, एक्वेरियस कुंभ है, और वहां से 10वीं दृष्टि से वो 8वीं राशि वृश्चिक को देखते हैं। दोनों ही क्या है, अंधेरी की राशियां हैं। तो जहां पे कोई नहीं देखता वहां पे शनि देखता है, तो शनि कर्मों का फल देता है। तो आपके चाहने या ना चाहने से ऐसा नहीं होगा कि जो शनि है वो 22 साल की उम्र में शादी करवा दे, या फिर ऐसा भी नहीं है कि 42 साल तक ही ना करवाए। ठीक है, तो जो समय होगा उसके अनुसार चीजें करेगा शनि। तो अगर अच्छा होगा तो उपयुक्त समय पर चीजें हो जाएंगी, अगर उसकी स्थिति खराब होती चली जाएगी तो जो व्यक्ति को अध्यात्म की बातें थोड़ा बहुत जितना भी उसको 20 साल में या 25 साल में 30 साल में समझ में आने चाहिए, क्या पता 50 साल तक भी समझ में ना आए। तो इसीलिए राहु से भी हम आध्यात्मिक विकास देखते हैं। ठीक है, हायर नॉलेज के लिए राहु बहुत जरूरी है, क्योंकि राहु क्या करता है, चीज़ों को बढ़ाता है, एक्सपेंड करता है, पॉजिटिव वे में भी और नेगेटिव वे में। इल्यूजन जो धोखा देगा, भ्रम देगा और उलझन, आदमी क्या उलझन में पड़ा रहेगा। अगर चंद्रमा के ऊपर राहु का प्रभाव आ जाए तो आदमी क्या है, सोच विचार में ही उलझा रहेगा। चंद्रमा के ऊपर शनि का राहु का दोनों प्रभाव आ जाए तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही ज्यादा मतलब विचारों में ही उलझा रहेगा। ठीक है, ओवर थिंकिंग करने वाला हो जाएगा। तो ये क्या कुछ राहु की कारक तत्व है जो राहु जिससे हम देखते हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने बताया ना कि बुध के साथ अगर राहु आता है तो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस देता है। अगर राहु मेष राशि में जाता है तो मेष राशि सिर को दिखाती है, तो वहां भी क्या है, ये इंटेलिजेंस को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। ठीक है, अगर राहु का प्रभाव मेष राशि में आता है, ठीक है, जनरली क्या होता है, जनरली जो लिविंग सिग्निफिकेंस उसको जुपिटर बढ़ाता है। ठीक है, लेकिन राहु जो है वो भी चीज़ों को बढ़ाता है। तो अगर ऐसा जातक जिसका प्रभाव राहु का अगर लगन में दिखता है तो उस जातक का जो वो अंग है वो भी थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन प्राइम फेस से जुपिटर ऐसा काम करता है। अब देखिए राहु का मेष राशि में क्या प्रभाव होगा। राहु शोज पैटर्नल ग्रैंडफादर, राहु जो है वो दादा को दिखाता है। तो जो दादाजी होंगे उनके अंदर क्या होगा, मार्स की क्वालिटी होंगी, मार्स की एनर्जी होगी। ठीक है, अब मंगल ग्रह किसको दिखाता है, मंगल ग्रह दिखाता है जमीन को, पुलिस को, डिफेंस को, इन सबको क्या दिखाता है, मंगल ग्रह दिखाता है, स्पोर्ट्स को, जिम को। तो जो दादाजी हैं वो क्या हो सकते हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा लैंड हो, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में ज़मीन हो, बड़े जमींदार हो सकते हैं, पुलिस से कुछ कनेक्शन हो सकता है, कंस्ट्रक्शन वर्क से संबंधित हो सकते हैं। ठीक है, या फिर क्या हो सकते हैं कि वो फौज में हो सकते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन वर्क क्यों, क्योंकि जो मंगल ग्रह है वो ज़मीन को दिखाता है और कंस्ट्रक्शन को भी दिखाता है। वैसे सैटर्न का रोल होना जरूरी है कंस्ट्रक्शन के लिए। ग्रैंडफादर में भी जिद्दी मतलब स्टबर्न हो सकते हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड और सोल नर्चरर ऑफ द हाउस। ऐसा हो सकता है कि जो ग्रैंडफादर है ना वो क्या हो, जो दादाजी हैं वो अकेले घर में कमाने वाले हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि मतलब बच्चे बड़े हो गए, शादी भी हो गई, लेकिन वो ज़्यादा अच्छे से कमा नहीं पा रहे हैं, तो दादाजी के ऊपर ही पूरा भार है पूरी परिवार को संभालने का। जो दादाजी वो जिद्दी भी हो सकते हैं, क्योंकि जिद्दी किसका स्वभाव है, ठीक है, राहु का स्वभाव है जिद। ठीक है, शॉर्ट टेम्पर्ड, अब अग्नि तत्व राशि में गया है तो क्या होगा कि वो गुस्से वाले हो सकते हैं। देखिए राहु, ये भी कहा जाता है कि राहु और केतु का अपना कुछ नहीं होता, जिस भाव में बैठेंगे, जिस ग्रह के साथ बैठेंगे उसका वो प्रभाव देंगे। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन वर्क में क्या होता है कि जैसे ये ऐसा हो जाता है शनिवत राहु कुजवत केतु। कई बार मोस्टली टाइम क्या होता है, राहु जो शनि की तरह बिहेव करता है और जो केतु है वो मंगल की तरह बिहेव करता है, व्यवहार करता है। तो कंस्ट्रक्शन वर्क इसलिए भी थोड़ा सा यहाँ पे जोड़ दिया गया। ठीक है, तो अकेले घर को पालने वाले हो सकते हैं, जिद्दी हो सकते हैं, गुस्से वाले हो सकते हैं दादाजी। राहु एक्सपेंड एवरीथिंग पॉजिटिव और नेगेटिव। राहु क्या होगा, हर चीज को एक्सपेंड करेगा, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है। इंटेलिजेंस को एक्सपेंड करेगा तो ट्रीमेंडस इंटेलिजेंस दे देगा। ठीक है, शुक्र और राहु वाला जो व्यक्ति होगा, तो शुक्र पैसे को दिखाता है, राहु को वो क्या होगा, पैसा बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर देगा। ठीक है, बुध और राहु बहुत अच्छा बोलने वाला ही बनाता है, क्योंकि बुध बोलने का भी कारक है और राहु उसको बढ़ाएगा तो बहुत अच्छा बोलने वाला, ट्रिकी बोलने वाला, उसको इंटेलिजेंस को वो बढ़ा देगा। ऐसे राहु इन एरीज मेक्स द नेटिव वेरी इंटेलिजेंट।
राहु जो होगा एरीज के अंदर क्या होगा, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बना देगा। अब देखिए वो चतुर भी हो सकता है और वो बहुत ज़्यादा चालाक भी हो सकता है। चतुर क्या होता है कि ठीक है वो किसी के बहकावे में नहीं आएगा, लेकिन किसी दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन अगर वो सेल्फिश मोटिव के लिए करेगा तो चालाक हो जाएगा। वो क्या करेगा, अपना फायदा देखेगा, सामने वाले का बेशक से नुकसान हो जाए। तो अगर कुंडली में और चार्ट ठीक है और चीज़ें ठीक है, मंगल की स्थिति ठीक है, तो राहु क्या करेगा, बहुत ज़्यादा दूसरों को नुकसान नहीं करेगा, लेकिन अपने को नुकसान भी नहीं होने देगा। लेकिन अगर मंगल की स्थिति भी खराब हो जाती है और शनि का कुछ प्रभाव पड़ जाता है, ठीक है, और कुछ खराब चीज़ें हो जाती हैं, तो क्या हो जाता है, या फिर यही स्थिति क्या है 6, 8, 12 में बन जाती है, तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है, दूसरे को नुकसान पहुंचाने वाला भी बन सकता है। ये सारी जो प्राइम फेसिया है, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम सिर्फ पढ़ रहे हैं राशि और एक ग्रह उस राशि के अंदर। बाद में उस राशि को एक पर्टिकुलर भाव के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे अभी मैं क्या पढ़ रहा हूँ कि राहु जो है मेष राशि में है। अगर मेष राशि कौन सी भाव में, 6, 8, 12 में है, ठीक है। मान लिया मेष राशि पड़ी छठे भाव में, तो जो छठी राशि जो कन्या राशि उसके कर्तव्य तो उसके अंदर आ जाएंगे। फिर और चीज़ें ऐड होंगी कि कौन सा छठी राशि का जो स्वामी है, पहले देखेंगे मंगल कहाँ पे गया, ठीक है। फिर बुध की स्थिति देखेंगे, कौन से ग्रह उसको देख रहे हैं, कौन से ग्रह एक्सचेंज में है, कौन से ग्रह मतलब जो भी कुछ है उनकी जो युतियाँ है वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। उनका काल बल क्या है, दिग्बल क्या है, सारी चीज़ें एक वो करेंगे ना, तब जाके हम किसी फिर ठोस निष्कर्ष पे पहुंच पाएंगे। राहु इन एरीज विल गिव स्ट्रॉन्ग विल पावर एज राहु विल एक्सपेंड द टू द मार्स फॉर एरीज। यहाँ पे करेक्ट टू मार्स नहीं आएगा, यहाँ पे राहु इन एरीज विल गिव स्ट्रॉन्ग विल पावर एज राहु विल एक्सपेंड द कारका ऑफ मार्स फॉर एरीज। मार्स क्या हमारी विल पावर को भी दिखाता है, एग्जीक्यूशन पावर को भी दिखाता है। एग्जीक्यूशन पावर हमारे 6th हाउस से भी दिखाती है। तो राहु क्या करेगा, उसको एक्सपेंड करेगा, तो विल पावर क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। डिस्ट्रक्टिव डिजायर एंड अनकंट्रोलेबल डिजायर लाइक सो मच पावर पोजिशन और अनकंट्रोलेबल सेक्सुअल डिजायर। मतलब अब उसकी डिजायर ऐसी हो सकती है जो डिस्ट्रक्टिव हो। अगर बहुत ज़्यादा एफ्लिक्शन में आ जाए तो विनाश की, देखो स्ट्रॉन्ग विल पावर है, अब वो विल पावर पॉजिटिव वे में मैनिफेस्ट होगी, नेगेटिव वे में भी। एक कंपनी को खड़ा करना ये भी राहु देगा, ठीक है। लेकिन एक कंपनी को पूरी तरह बर्बाद करना ये भी राहु ही देगा, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, आदमी 100-200 रुपये ज़्यादा कमाने की सोचता है, 100-200 रुपये ज़्यादा का नुकसान कर देगा, ठीक है। लेकिन बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन करना है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करना है, राहु देता है। अनकंट्रोलेबल डिजायर, मुझे यही गाड़ी चाहिए, मुझे ऐसी ही गाड़ी चाहिए, मुझे ऐसे ही कपड़े पहनने हैं, ठीक है। अनकंट्रोलेबल सेक्सुअल डिजायर, ठीक है। अब मान लिया व्यक्ति के अंदर, एक पार्टनर के अंदर दूसरे के अंदर नहीं है, तो सारी चीज़ें क्या होंगी, प्रॉब्लमेटिक हो जाएंगी। नेटिव विल बी टू मच एग्रेसिव, इम्पेशेंट और इम्पल्सिव, क्योंकि ये सारी मेष की है। और मेष राशि की विशेषता क्या है, मेष राशि पहले भाव की जो है कालपुरुष कुंडली में पहला भाव है और सिर को दिखाती है। तो क्या होगा, राहु चला गया अब सिर के अंदर, राहु जो है वो हेड को दिखाता है। तो व्यक्ति क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएगा, इम्पेशेंट हो जाएगा और इम्पल्सिव हो जाएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या है, राहु की भी है। तो नेटिव कैन बी पुलिस, आर्मी और मैकेनिकल इंजीनियर, ये मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। मैकेनिकल इंजीनियर क्यों, क्योंकि राहु जो है, ठीक है, मार्स के साथ मिल गया तो इंटेलिजेंस को बढ़ाएगा, और जो मार्स है वो मैकेनिकल इंजीनियर को भी दिखाता है। राहु कैन मेक द नेटिव वेरी मच पोजेसिव। राहु क्या करेगा, पोजेस करने की चीज़ें करता है, एक्यूमुलेट करता है, इकट्ठा करना, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, ये मिल गया अब और चाहिए, अब ये मिल गया अब और भी चाहिए, इकट्ठा भी करते रहेगा और की चाह भी करता रहेगा, ठीक है। और राहु अगर मेष राशि में है तो बॉडी के लेकर बहुत ज़्यादा पोजेसिव हो सकता है, ठीक है। ऐसा हो सकता है ना कि मतलब कुछ भी ऐसे बॉडी के उस पर कुछ दिखे कि जो उसको अच्छा नहीं लग रहा, तो वो क्या करेगा, फटाफट उसको मतलब ठीक करने की कोशिश करेगा, अपनी बॉडी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखेगा। अरे मेरे बाल तो ख़राब नहीं हो रहे, अरे मेरे ये तो नहीं है, बॉडी को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगा कि मेरी बॉडी अच्छी बननी चाहिए। तो ये भी चीज़ व्यक्ति के अंदर मैनिफेस्ट हो सकती है। बॉडी को लेकर पॉजिटिव होगा, बॉडी के ऊपर कमेंट सहन नहीं करेगा, ऐसा। चलिए अब
केतु के बारे में, केतु की पहली कारक तत्व देखते हैं। आध्यात्मिक विकास, ज्ञानोदय और आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन केतु से देखते हैं। केतु क्या कट करता है, अलग करता है। केतु 3 को भी रिप्रेजेंट करता है, केतु धागे को भी रिप्रेजेंट करता है, केतु प्लस माइनस भी दिखाता है। तो क्या करेगा, वैराग्य देना। कट करना का मतलब क्या, वैराग्य। किससे वैराग्य हो जाएगा, इस संसारिक चीजों से वैराग्य हो जाएगा। सेक्रीफाइस करना, लेट गो करना चीजों को। इंट्यूशन, अंतर का जो ज्ञान होता है, मानसिक मेंटल कैपेबिलिटीज है, पास्ट लाइफ के जो एक्सपीरियंस है, ठीक है, आध्यात्मिक बोझ, ठीक है, स्पिरिचुअल बैगेज क्या लेके आए, पीछे से व्यक्ति क्या लेके आए अपने स्पिरिचुअलिटी के अंदर, क्या उसने कमाई की है। देखिए जैसे गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे भक्त का नाश नहीं होता। इसका मतलब है कि जो उसने पिछले जन्म में भजन किया है, अध्यात्म की कमाई की है, अब क्या होगा, वो उसमें आगे इनहेरिटेड की जाएंगी अगले जन्म में। तो केतु से देखा जाता है कि पास्ट लाइफ में उसने कितनी स्पिरिचुअलिटी की अर्निंग की है, ठीक है। एकांत में रहने वाला, अलगाव और वापसी, रहस्यवाद, ठीक है, सीक्रेट्स जो है, गूढ़ विद्या, गूढ़ ज्ञान, ये सारे केतु से दिखाते हैं, क्योंकि केतु जड़ को भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो जड़ क्या होती है, जमीन के नीचे होती है, जहाँ पे रहस्य होती है, मिस्ट्रीज होती है, ठीक है। मुक्ति को, स्वतंत्रता को और पारलौकिकता को, इस लोक से बाहर के लोक की बात करना, कि किसी डिवाइन एनर्जी से उसको सहारा मिलना, ये सारी चीज़ें हम किससे देखते हैं, केतु से देखते हैं। मुक्ति मिलेगी या नहीं मिलेगी, फ्रीडम, ठीक है, फ्री होगा या नहीं होगा, तो भी हम किससे देखेंगे, केतु से देखेंगे। अब देखिए केतु मेष राशि के अंदर क्या प्रभाव डालता है। केतु इन एरीज, केतु नाना को दिखाता है। केतु किसको दिखाता है, नाना जी को दिखाता है। तो नाना जी विल कैरी मार्शियन एनर्जी, नाना जी के अंदर मार्शियन एनर्जी होगी, मतलब नाना जी जो है वो स्पिरिचुअल हो सकते हैं, ठीक है, पुलिस में, आर्मी में हो सकते हैं। अब देखिए जब भी आप करेंगे ना, तो हम किसी न किसी राशि, जैसे आप मेष राशि पढ़ रहे हैं, एरीज पढ़ रहे हैं, उसे कारक तत्व पढ़ रहे हैं। अब जो भी प्लैनेट जिस रिलेशन से संबंधित है, जैसे सूर्य पिता से संबंधित है, चंद्रमा माता से संबंधित है, ठीक है, बुध राजकुमार है, छोटे भाई बहन मित्र से संबंधित है, ठीक है, जुपिटर गुरु से संबंधित है, ठीक है, जुपिटर स्वयं जातक स्वयं भी है, और शुक्र जो है वो भी क्या पत्नी से संबंधित है, पैसे से संबंधित है, ठीक है, और शनि जो प्रजा से संबंधित है। फिर राहु और केतु, राहु दादा से और केतु नाना से, तो उन सब के अंदर ये सारे गुण देखने को मिलेंगे। सूर्य बड़े बेटे को भी दिखाता है, बड़े भाई को भी दिखाता है, चंद्रमा बड़ी बेटी बड़ी बहन को भी दिखाती है, बुध मौसी को भी दिखाता है, तो उन सब के अंदर ये सारे गुण आ सकते हैं। तो बार बार मुझे लगता है कि अब हम 8 प्लैनेट कर चुके हैं, तो आपको इस चीज़ को समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं बहुत ज़्यादा विस्तार में नहीं जाऊँगा क्योंकि फिर वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अब आप थोड़ा सा इस पर प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है। तो नाना जी पुलिस में हो सकते हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड हो सकते हैं, नाना जी बहुत बड़े जमींदार हो सकते हैं। वो सारी मार्शियन एनर्जी जो है, मेष राशि की जो ऊर्जा है वो उनके अंदर आएगी, मंगल की ऊर्जा उनके अंदर आएगी। नाना जी बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक हो सकते हैं, लेकिन उनके अंदर सुसाइडल थॉट भी आ सकते हैं। सुसाइडल थॉट आने का मतलब देखो, 2 तरीके से सुसाइडल थॉट आ सकते हैं। एक है व्यक्ति बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गया है, इसकी संसार में जीने का मन ही नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि उसकी कोई इच्छा पूर्ति नहीं हुई, इसीलिए सुसाइडल थॉट आ सकते हैं, ठीक है। उन सुसाइडल थॉट्स में राहु का और शनि का भी बहुत बड़ा रोल हो सकता है, ठीक है, क्योंकि राहु क्या है कि मेटलिस्टिक इच्छा को पूरा करना चाहता है, बहुत ज़्यादा पोजेसिव उस चीज़ के लिए। अगर वो नहीं मिलेगा तो आदमी हताश निराश होकर अपने आप को मार लेना चाहता है। केतु क्या कर सकता है? केतु क्या कर सकता है कि संसार से मोह भंग हो जाए। अगर सब कुछ चीज़ें ठीक है, तो केतु क्या करेगा? संसार से मोह भंग हो जाएगा, तो सोचे कि ये शरीर भी क्या है, ये भी तो छूट ही जाना है एक दिन, आज नहीं कल नहीं छूटेगा, आज छूट जाए, आज नहीं छूट रहा कल छूट जाए, ऐसे, ठीक है। तो इस प्रकार सुसाइडल थॉट, अगर एफ्लिक्शन में है तो केतु भी ऐसे थॉट्स दे सकता है कि ठीक है मेरी इच्छा पूरी नहीं, अब क्या करना है, जिंदगी का कोई सार नहीं है, ठीक है। चंद्रमा हमारे मन का कारक है, अगर मन भी जो है, चंद्रमा जो है वो राहु और शनि से एफेक्टेड हो जाए और 6-8 बार से कुछ संबंध बन जाए, तो बहुत ज़्यादा स्थिति खराब हो जाती है और उस टाइम पे व्यक्ति सुसाइड भी कर सकता है। ये दोनों के लिए है, नाना के लिए भी है और ये जातक के लिए भी है। नेटिव जो है, नेटिव विल बी बाउंडेड और बॉन्डेज एज एरीज इज द फर्स्ट हाउस। देखिए नेटिव सुसाइड के लिए क्यों सोचे? क्योंकि जो मेष राशि वो हमारे शरीर को दिखाती है, ठीक है, और केतु क्या करता है, ठीक है, केतु
काटता है, अगर ऐसे तो केतु काटेगा, केतु काट के फ्री करता है। तो फ्री किस तरीके से करेगा, शरीर में कोई सर्जरी होगी तो पहले से कट लगवाएगा, लेकिन उस डिजीज से फ्री कर देगा। अब क्या है, क्योंकि मेष राशि शरीर को दिखाती है, तो जो जब तक वो अपने आप को बंधा बंधा महसूस करेगा, इसीलिए उसको सुसाइडल थॉट है कि ये शरीर के अंदर बंधा बंधा महसूस करता हूँ, मैं इससे फ्री हो जाऊँ ऐसे, ठीक है। तो ऐसा व्यक्ति क्या करेगा, साल्वेशन, मोक्ष की तलाश करेगा, मोक्ष की तरफ जा सकता है। मैंने मोक्ष की तरफ क्यों बोला, ठीक है, क्योंकि ये संसार क्या है, एक जीवन मरण का बंधन है, जीवन मरण का ये चक्र है संसार, ठीक है। तो ऐसा जब तक जो होगा वो क्या सोचेगा कि बार बार शरीर में आना पड़ता है और जन्म मरण का जो दुख वो सहन करना पड़ता है, तो इससे मुक्ति पाई जाए, तो इसीलिए वो शरीर में बंधा बंधा महसूस करेगा, क्योंकि वो मोक्ष की तरफ जाना चाहेगा। विल बी केयरलेस अबाउट हेल्थ, अपनी हेल्थ के बारे में बिल्कुल बहुत ज़्यादा वो क्या होगा, लापरवाह होगा, ज़्यादा ध्यान नहीं देगा। पर क्या होगा, अपने परिवार के लिए और देश के लिए कुछ भी कर सकता है। अगर आर्मी में होगा ऐसा ज़्यादा, तो क्या होगा, फ्रंट लीडर होगा, आगे बढ़ के लड़ाई करेगा, आगे बढ़ेगा, खुद मैं गोली खाऊंगा पहले, मैं दुश्मन को मारूंगा पहले, ठीक है। क्योंकि केतु क्या है, सेक्रीफाइस देता है। तो अगर परिवार में कोई समस्या आएगी तो खुद झेलने की कोशिश करेगा। वेरी गुड इन मैथमेटिक्स, केतु इज प्लस माइनस, ऐसा व्यक्ति को होगा मैथ में बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मार्स भी क्या है, मैथ की लॉजिकल रीजनिंग को दिखाता है, मंगल ग्रह जो है, ठीक है। तो केतु के साथ मिल जाएगा, तो केतु क्या प्लस माइनस है, तो वो भी क्या करेगा, बहुत अच्छा मैथमेटिशियन बनाएगा। और विल हैव सेक्रीफाइस एटीट्यूड, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अगर किसी लड़की की कुंडली की चार्ट में ऐसा होगा तो उसको हेल्थ इशू आएंगे, और क्या होगा, उसको ब्लड से रिलेटेड इशू आएंगे, क्योंकि केतु क्या करता है, कम भी करता है, तो उसका हो सकता है शरीर में ब्लड कम हो जाए। एनीमिया एक डिजीज होती है जो क्या होता है, ब्लड की कमी से होती है, तो हो सकता है कि उसको ब्लड लेना पड़ जाए किसी से, ठीक है। और क्या होता है कि मार्स जो है, मंगल जो है, वो ब्लड को दिखाता है, केतु कमी को दिखाता है, इसलिए क्या हो सकता है, उसको ब्लड की कमी भी महसूस हो सकती है, जिसके शरीर में कमी, ब्लड की कमी हो सकती है, तो उसको बाहर से खून चढ़वाना पड़ सकता है निडल से। केतु निडल को भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, केतु क्या है, निडल को भी रिप्रेजेंट करता है। तो अगर ऐसा व्यक्ति, अगर ऐसे योग बन जाते हैं नशे करने के, तो केतु वाला व्यक्ति क्या करेगा, वो नशा करेगा निडल से, ठीक है। तो और केतु जब मेष राशि में होता, अच्छा इंट्यूशन दे सकता है नेटिव को, उसको कुछ इनसाइट्स आएंगी, ठीक है। और इनसे जो इंट्यूशन होता है, बहुत सारे जो जैसे ज्योतिष हो गया, ठीक है, इनमें क्या इंट्यूशन का बहुत बड़ा काम, बहुत ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो वो क्या होगा, केतु एरीज में जब तक को इंट्यूशन भी दे सकता है, ठीक है। तो आज हमने मेष राशि के अंदर 9 के 9 ग्रह जो है वो कंप्लीटली पढ़ लिए हैं। आगे हम क्या करेंगे, वृष राशि के अंदर इसको पढ़ेंगे। तो जो ज्योतिष की ज्ञान गंगा बह रही है, उसमें मैं वृष राशि के कारक तत्व और उस 9 ग्रहों का उसमें प्रभाव लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक आप सबको जय श्री राम।